भारत में दो व्यक्ति गुमशुदा हुआ पूरा चर्चित चेहरा, जिसे पूरे भारत के एक एक बच्चे जानते हैं, वह इस वक्त लापता हैं, भारत छोड़कर के गायब हो चुके हैं। यूँ कहूँ तो भारत छोड़कर गायब है या फिर भारत के अंदर ही कहीं ना कहीं छुपे बैठे हुए हैं। उन्हें लोग लापता के नाम से पोस्ट कर रहे हैं, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ गए, कौन है वो लोग। दो व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है, वो राजनीति से जुड़े हुए, पॉलिटिक्स से हैं। पूरे भारत के जो है राजनीतिक गलियारों में हलचल सी मची हुई है। आखिर यह दो नेता कहाँ चले गए, एक एक करके मैं बताऊंगा। इससे पहले मैं आप लोगों से अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम गिरजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे और आप लोगों को वीडियो अच्छा जरूर लगेगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो मैं बता देता हूं कि भारत के राजनीति की जो गलियारे हैं, उस गलियारे में भूचाल क्यों मची हुई है। तो आप लोग जानते होंगे 2024 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तथा एनडीए गठबंधन, यानी एनडीए गठबंधन और एनडीए गठबंधन, दोनों गठबंधन आमने सामने। वहीं पर बहुजन समाज पार्टी जो अकेला चुनाव लड़ रही थी। लेकिन लोग आप सोच रहे हो कि मैं इनकी बातें क्यों कर रहा हूं, तो बातें आप देखिए, गौर से सुनिएगा इस बात को कि जब 2024 की चुनाव हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक नारा तैयार किया गया था, एक कहूं तो नैरेटिव तैयार किया गया था विपक्ष को घेरने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने कहा 400 प्लस सीटें लेकर आएंगे और इंडिया गठबंधन के लोगों ने कहा कि संविधान खतरे में है। अब जिसके चलते संविधान को बचाने के चक्कर में पूरे भारत के SC ST के लोग जमकर वोट दिए इंडिया गठबंधन को। हालांकि बहुजन समाज पार्टी के जो कोर वोटर था वो भी खिसक कर इंडिया गठबंधन में चला गया। बहुजन समाज पार्टी को भारी नुकसान देखना पड़ा, इसका भुगतान भी करना पड़ा बीएसपी को। लेकिन बीएसपी की तरफ से कहूं या फिर भारत के जितने भी SC ST के लोग हैं, वह एक पोस्ट जारी कर रहे हैं अखिलेश यादव राहुल गांधी को। ये अखिलेश यादव राहुल गांधी देश छोड़कर लापता हो गए हैं। क्या वाकई में सच में जो है कि ये बात है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव देश छोड़ चुके हैं? आखिर क्यों ये बात को उठाना पड़ रहा है कि या फिर कहीं ना कहीं राहुल गांधी और अखिलेश यादव को घेरने की भी कोशिश कर रहे हैं यहाँ के जो SC ST के लोग हैं? तो मुद्दे की बात मैं आप लोगों से कहने जा रहा हूं। पिछले 4 दिनों से SC ST आरक्षण को लेकर के बवाल मचा हुआ है। उसी बीच बसपा के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने कहा कि SC ST जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है, अगर उस पर कोई आंख दिखाया तो उसकी आंख निकाल ली जाएगी। मतलब इसी तरीके से उन्होंने कहा, लेकिन जो शब्द का है उनका एक मीठापन शब्द है। लेकिन जो संविधान बचाने की बात करते थे, जो संविधान के नाम पर वोट लिया 2024 के लोकसभा चुनाव में, आखिर अब उसी संविधान के जरिए SC ST का आरक्षण का धज्जिया उड़ाया जा रहा है, तो वो लोग कहाँ हैं? इसी के चलते लोगों ने पोस्ट करके राहुल गांधी और अखिलेश यादव की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं साथ में कि इन दो व्यक्तियों को तलाश की जाए, क्योंकि संविधान खतरे में है। और संविधान के बीच में, यानी संविधान में जो धाराएं लगी है, उस धाराएं में SC ST का जो आरक्षण का प्रावधान किया है, जो रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है, वो खत्म करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो वो लोग कहाँ हैं, उसे ढूंढिए। वो लोग आवाज उठाएंगे, लेकिन वो लोग पता नहीं चल रहा है कहाँ गायब है। ये पोस्ट करके लोग बातें पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं कि आखिर कहाँ हैं। तो SC ST के जो रिजर्वेशन था उस पर भारतीय जनता पार्टी ने बुरी तरह से फंसा दिया है। यूँ कहूँ तो SC ST को लड़ाने के लिए पूरी तरह से वो जोर कर चुकी है। यूँ कहूँ तो फूट डालो और राज करो की नीति अपना चली है बीजेपी ने। जैसे ही SC ST का जो रिजर्वेशन का बात आया तो लोगों ने कहा कोटे के अंदर कोटा,
और अब यहाँ पर क्या है होता है, यानी कि कहूँ तो इस बार या तो बीजेपी इसमें सक्सेस हो जाएगी या फिर जो बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर खिसकता हुआ नजर आ रहा था, फिर लोग एक बार मायावती के पास चले जाएंगे आरक्षण को लेकर के। क्योंकि जैसे ही बीजेपी ने आरक्षण की बात की, तुरंत उसका हमलावर करते हुए मायावती जी ने जवाब दे दिया और अखिलेश यादव राहुल गांधी इस पे चुप्पी साधे हुए हैं। इसका मतलब क्या निकाला जाए, इसीलिए लोग पोस्ट कर रहे हैं कि अखिलेश यादव राहुल गांधी जो है कि देश छोड़ के भाग चुके हैं, कहाँ हैं, लापता हैं, तमाम तरह की पोस्टें जारी कर रहे हैं लोग फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, ऐसे लोग लिख रहे हैं कि अखिलेश यादव राहुल गांधी लापता, इन्हें ढूंढने की कोशिश करें। तो आखिर क्यों ऐसा हो रहा है SC ST के साथ में? SC ST को क्यों बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर यदि SC ST का यानी PDA का बात करते हैं अखिलेश यादव, तो कहाँ है इस वक्त? क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं? 2024 के लोकसभा सीट में जब उन्होंने चुनाव हो रहा था, उस वक्त संविधान बचाओ के नाम पर तो बहुजन समाज पार्टी का वोट काट चुके हैं। यूँ कहूँ तो उनके संविधान बचाने का नाम पर SC ST के लोगों ने जमकर वोट दिया। तो क्या अब अखिलेश यादव कहाँ हैं, किस जगह पे हैं? क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं SC ST का? या राहुल गांधी हर रोज चीखते हैं संसद में, कहते हैं आरक्षण की बात करते हैं और जो जातिगत जनगणना की बात करते हैं, तो जातिगत जनगणना तो होगी, होती रहेगी, लेकिन जो उनकी मूल अधिकार पड़ा हुआ है वो कहाँ जाएगा? जो उनके मूल अधिकार छीना जा रहा है उसके लिए क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं? एक तरफ कह रहे हैं कि जाति का जनगणना होगी तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसको उतनी भागीदारी मिलेगी, लेकिन जो जिसको मिला हुआ है वो भी उनके छीने जा रहे हैं। तो आखिर अखिलेश यादव राहुल गांधी कहाँ हैं? इसीलिए लोग पोस्ट कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ को कोई उठा नहीं रहा है। तो आखिर अखिलेश यादव राहुल गांधी कहाँ गए? जो संविधान बचाने की बात करते थे, उसी संविधान में हमारा आरक्षण था, वो आरक्षण अब खत्म हो रही है, तो वो लोग कहाँ गए हैं? क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं? उनके नेता कहाँ गए? जो लोकसभा में चुन कर गए हैं वो कहाँ गए? ये तमाम तरह की बातें निकल के आ रही है। तो अखिलेश यादव राहुल गांधी इस वक्त कहूँ तो SC ST रिजर्वेशन को देखते हुए SC ST को लोगों ने ये पोस्ट जारी किया और तलाशने की बात कर दी राहुल गांधी और अखिलेश यादव को। इसमें ढूंढ रहे हैं वो लोग कहाँ गए। अभी तक पता नहीं है, सोशल मीडिया के तौर पर फेसबुक के जरिए, कि अभी तक पता नहीं चला कि कहाँ हैं। पता तभी चलेगा जब SC ST की जो आरक्षण होगी उसको जब आवाज़ उठाएंगे तभी मालूम पड़ेगा कि नहीं आ चुके हैं, अन्यथा वो लोग लापता घोषित कर चुके हैं। दूसरी बात बता दूं कि जिस तरह से SC ST ने नाराजगी जताई है कांग्रेस और राहुल गांधी से, यानी समाजवादी पार्टी से, अगर यह नाराजगी बरकरार रहती है तो उपचुनाव में जवाब जनता दे देगी। जो SC ST के जो लोग हैं, जो BSP से भटके हुए लोग हैं, वह फिर वापस BSP की तरफ रुख अपना कर देंगे और इसका जवाब आप लोगों को मिल जाएगा और कांग्रेस BJP को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बाकी आप लोग किस तरह से देखते हैं अखिलेश यादव राहुल गांधी को? जो संविधान बचाओ के नारे पर तो सामने आए, संविधान बचाओ के नारे पर वोट लिए, लेकिन SC ST के जो आरक्षण की बात आई तो लोग कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइए कि कहाँ पे हैं वो लोग, किस जगह पे हैं और कैसे मिलेंगे या फिर कैसे संसद में आवाज़ उठाएंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा। पूरा वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद।